नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम उत्तर प्रदेश। भदोही के लोकप्रिय जिलाधिकारी विशाल सिंह की विदाई का क्षण भावनाओं से भरा और ऐतिहासिक बन गया। कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ उनका विदाई समारोह न सिर्फ एक आधिकारिक कार्यक्रम था, बल्कि जनता के प्यार और सम्मान की जीती जागती तस्वीर भी। जैसे ही विदाई की घड़ी नजदीक आई, लोगों की भीड़ कलेक्ट्रेट सभागार में उमड़ पड़ी। हर कोई अपने प्रिय डीएम से एक बार मिलना चाहता था, उनसे हाथ मिलाना चाहता था और उनके साथ बिताए पलों को याद करना चाहता था। जिला प्रशासन के अधिकारी हों या आम नागरिक, हर चेहरे पर भावुकता साफ झलक रही थी। सभी का कहना था कि विशाल सिंह ने भदोही में जो प्रशासनिक कार्यशैली और जनसंपर्क की मिसाल पेश की, वो हमेशा याद रखी जाएगी। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग डीएम विशाल सिंह से मिलने पहुंचे और उनके लिए भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम में कई सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उन्हें शॉल, स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। अपने विदाई भाषण में विशाल सिंह ने भी भदोही वासियों के प्रेम और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह जिला और यहाँ के लोग हमेशा उनके दिल के करीब रहेंगे। भदोही ने एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को भावभीनी विदाई दी, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य और व्यवहार भदोही की स्मृतियों में हमेशा जीवित रहेंगे। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में आयोजित भावभीन विदाई समारोह में सांसद डॉक्टर विनोद बिंद, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधायकगण, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी ने जिलाधिकारी विशाल सिंह की कार्यशैली, अनुशासन, विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और आमजन के प्रति उनकी संवेदनशीलता की सराहना की। एक एक कर अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने मंच से अपने अनुभव साझा किए। समारोह के बाद जब जिलाधिकारी की गाड़ी को फूलों से सजाया गया और लोगों ने उसे हाथों से धक्का दिया, तो वह क्षण हर किसी की आंखें नम कर गया। यह सच्चे सम्मान और स्नेह का प्रतीक था। जिलाधिकारी विशाल सिंह ने कहा, मैं भदोही के लोगों का, अपने साथियों का और सभी सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह जिला हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। भदोही ने आज एक कर्मठ और संवेदनशील जिलाधिकारी को विदा किया। विशाल सिंह की यादें और योगदान इस जिले की सेवा पुस्तिका में हमेशा दर्ज रहेंगे। न्यूज़ टाइम उत्तर प्रदेश के लिए विशाल शर्मा की रिपोर्ट। मैं उन सबसे अलग-अलग मिलकर इस बात को शेयर करूं, क्या हमारे साथ आपका अनुभव रहा, क्या आपका मेरे साथ अनुभव रहा। ये कहना कि कोई सीनियर ऑफिसर है, जूनियर ऑफिसर है, लीडर है, मैं चीज़ों में विश्वास नहीं करता। मेरा शुरू से नौकरी में ये प्रयास रहा है कि टीम हो और उस टीम में वो टीम जितनी मजबूत, उतनी बढ़िया परफॉर्म करने वाली होगी, जितनी मजबूत उसकी सबसे कमजोर कड़ी होगी। तो अगर हमारी सबसे कमजोर कड़ी मजबूत होगी तो हमारी टीम नहीं हो सकता। और ये मैंने अब तक के टीम के कार्यकाल में अनुभव किया है कि हमने अगर उस चीज़ को पकड़ लिया, मैं कहता हूँ कि हर चेहरे में एक स्टोरी दिखाई पड़ रही है, हर किसी को कहानी दिखाई पड़ रही है। वो वाकई याद आ रहे हैं जब वो बहुत लोग महसूस कर रहे थे या बहुत परेशान थे और कैसे हम लोगों के साथ मिलकर बैठकर चीज़ों को हल किया, चाहे किसी का यूपीएससी के एग्जाम में छुट्टी लेनी हो, चाहे किसी के घर में पिताजी की तबीयत खराब हो, चाहे सूचना भेजने के लिए किसी को डांट पड़ी हो, चाहे अश्विनी देखो डाटा ऐसे बहुत काम कर देना या काम करना हो, बहुत सारे लोग। मैं आपसे जो कहता भी था, मेरा उद्देश्य केवल इतना होता है कि आओ मिलकर साथ करके मिल करके क्या बेहतर कर सकते हैं उसको करें। ये हमारी इसलिए मेरी पर्सनल स्टोरी इसलिए मैं कहता हूँ कि कमिटमेंट होता है। हम सब किसी नौकरी में आते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आते हैं, IAS कोशिश करते हैं, IAS बनते हैं, तो हमें पीछे एक स्टोरी छोड़ के भी आते हैं और हमेशा क्रॉस कंपैरिजन करते रहते हैं कि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो क्या होगा। और जब मैं अपने सहयोगियों को देखता हूँ, मेरी क्लास में ग्रेजुएशन में 22 लड़के थे, 22 में से मैं कहता हूँ कि इंडिया में बाकी 21 बाहर है। उनकी चॉइस प्राइवेट जॉब थी, उनकी जॉब थी, सॉफ्टवेयर उनकी जॉब थी, मेरी भी लगी। कुछ ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, मैं छोड़ करके वापस आया और सर्विस में आया। लेकिन जब मैं उनको देखता हूँ, वही वो $1 घर में रहते हैं और वो साल में 2 बार महीने में लंबी छुट्टियाँ लेके कैंपिंग करने जाते हैं और यहाँ मैं भंडा में वोट को देख रहा होता हूँ, वोट का दूध देख रहा होता हूँ, तो वो कंट्रास्ट समझ में आता है। लेकिन कंट्रास्ट के साथ साथ ये कमिटमेंट भी बढ़ता है। बिकॉज मैं वहाँ डिसाइड करने में कंफ्यूज हो रहा था कि मैं यूएस में रहूँ क्या इंडिया आऊँ। मेरे फादर ने कहा था कि अगर अपने लिए जीना चाहते हो ये करो और अगर समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तुम्हारा उस सूत्र को, उस
बाकी को पकड़ कर कोशिश करता हूँ कि आप सब इतनी अच्छी टीम मिलती नहीं, इतनी अच्छी यहाँ मिल गई थी, तो वो चीज़ है दीजिए हमारे घर को बोलते रहेंगे तो अपनी बहुत हो जाएगी, क्यों है ना? तो ये तो अलग अलग लोगों में अलग अलग क्वालिटी है, हर आदमी में कुछ ना कुछ बहुत विशिष्ट है, चाहे कितनी भी दूर लगा दी हो, कितनी भी गंदगी हो, आदमी होना हो, झाड़ू होना हो, लगा दीजिए तो उनको साफ सफाई हो जाएगी। ये जो भरोसा आप लोगों का, ये जो प्रेम है, ये जो विश्वास है मुझे आप पर, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड फाइट हो, तो इलेक्शन का काम है, रात 11 बजे सीओ साहब का मैसेज आता था कई बार, 12 बजे मैसेज आता था कई बार, तो मैं रेडिंग साहब को कह दिया, या मुझे पता था कि और कोई नहीं समझ रहा है तो ये लास्ट को कौन खरीदेगा। ये एक जो 1-to-1 हमारे आप लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग रही, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए, किसी भी प्रयोग को, किसी भी नवाचार को रूप देने के लिए, ममता बैठी है यहाँ पे, इस पर भी हुआ कहाँ होता है, कौन करना चाहता है, सबको लगा करो, दुकान बंद करो, धीरे बिहारी होती करते उससे अलग हटके, उससे पृथक सोच, उससे अलग मेहनत करने की क्षमता, कुछ अलग करना, ये आप लोगों के साथ मुझे देखने को और सीखने को मिला। मैं भविष्य के अपने करियर में जो भी नौकरी बची है प्रयास करूँगा इन सभी चीज़ों को जो सीखा मैंने आप लोगों के साथ काम करते हुए उनको इम्प्लीमेंट करूँ, और बहुत लंबा समय नहीं होगा, बहुत देर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो हम लोगों के बीच 1-to-1 वाली स्टोरीज हैं वो आप लोग बंद कर